बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फीमेल सब में खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरी हवा की उन तमाम बेटियों के लिए जिनमें से कुछ अपने पर्स में लिपस्टिक्स और मेकअप रखती होंगी और कुछ का शुमार उनमें होगा जो बस्तों में किताबें और कलम रखती होंगी। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अब अपने पर्स और बस्तों में रखना ज़रूरी हो गया है। चंद टूटे फूटे अल्फाजों में अपनी सोच और नज़रिया आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। शायद हम मज़ीद ऐसे कई वाक़यात से बच सकें। सबसे पहले वो चीज़ें जो रखना कंपल्सरी कर दें अपने पर्स में, अपने स्कूल बैग्स में, या कोई भी किसी भी उम्र की जो ख़ातून है वो अपने सामान में ये चीज़ें रखना ज़रूरी समझ ले। एक नेटो पेपर स्प्रे, क्लोरोफॉर्म स्लीपिंग स्प्रे, हिडन कोम या की चेन नाइफ्स। तमाम चीज़ें आपको दराज अली एक्सप्रेस पर भी मिल सकती हैं। कुछ के मैं लिंक्स यहाँ पर लगा दूँगी और उसके अलावा किसी भी मार्केट से, किसी भी स्टेशनरी शॉप से भी ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं और मेडिकल स्टोर से। याद रहे कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए यूज़ की जाएँ। और इज़्ज़त पर वार से ज़्यादा जायज़ काम कौन सा हो सकता है, यहाँ पर तो कत्ल भी वाजिब है। नेटो पेपर स्प्रे, जैसा कि इसके नाम से ही पेपर स्प्रे यानी कि मिर्चियों वाला स्प्रे, जो कि आप अपने दिफा के लिए यूज़ कर सकती हैं और इस स्प्रे से आप अपने दुश्मन पर वार कर सकती हैं कि वो कुछ देर के लिए आंखों से अंधा हो जाए और आप ख़ुद को बचा सकें। इसी तरह क्लोरोफॉर्म स्लीप स्प्रे, जो कि कुछ ही सेकंड्स में आपको 2 घंटे की नींद में सुला देता है। तो ये तमाम चीज़ें अब अपने बैग में रखना ज़रूरी हो गया है। हिडन नाइफ्स कुछ की चेन की फॉर्म्स में आती हैं, मुख्तलिफ शेप्स में आती हैं, ज़्यादातर कॉम्स की फॉर्म में भी आती हैं, दराज पर अवेलेबल भी है कॉम वाली। तो आप ये भी रख सकती हैं अपने पास कि किसी को पता भी ना चले कि आपके पास क्या है, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे, तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। जो ये महंगे स्प्रे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपने पास एयर टाइट बैग्स में सुर्ख लाल मिर्च भी रख सकती हैं ताकि जब कभी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो इसे इस्तेमाल कर सकें। मेरे ख़्याल से ये चीज़ें बैग में रखना बहुत मुनासिब तो नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं स्कूल्स में ये चीज़ें लाजिम कर देनी चाहिए, अलाउ कर देनी चाहिए कि बच्चियाँ अपने बैग्स में ये चीज़ें रखें और ज़रूर रखें। वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि स्कूल में ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि बच्चियों को ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएँ, सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएँ। लेकिन अगर हुकूमत ये सब नहीं कर सकती तो जहाँ आप इतने लाखों की फ़ीसें भर सकते हैं, वहाँ वालिदैन अपनी मदद आपके तहत फ़ीस जमा करके किसी को भी मुकर्रर करके अपनी बच्चियों को ये तमाम सेल्फ़ डिफ़ेंस के तमाम स्टंट्स सिखवा सकते हैं। उन्हें ट्रेन किया जा सकता है ताकि ये मज़ीद उनकी ज़िंदगी में आगे काम आ सकें। अपने छोटे बच्चों के ज़हनों में गुड टच और बैड टच को अब एक्सट्रीम लेवल पर इंसर्ट करना होगा। खुद को भी अब चौकन्ना रखना होगा। कभी फुर्सत निकाल कर अपने वैन ड्राइवर की जासूसी कर लें कि वो किन हालात में आपके बच्चे को घर छोड़ कर जा रहा है और लेकर जा रहा है। बच्चों से अक्सर बातों बातों में सवालात पूछते रहें। आपका फ़लाना चचा, फ़लाना कज़न, फ़लाना मामू, फ़लाना अंकल या आंटी, उन्होंने कभी आपको इस तरह से तो टच नहीं किया, और अगर ऐसा किया तो आपने इस बात पर शोर करना है और फ़ौरन से फ़ौरन मुझे बताना है। जैसे कि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि अपनी बेटी से बातों बातों में कुछ ना कुछ ऐसा पूछती रहती हूँ, और जो पूछने के बाद मुझे तसल्ली हो जाती है। और अभी से उसे मैंने गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा दिया है। कुछ फ़र्ज़ हमारा भी है, कोशिश करें कि इस्लामी रियासत में रहते हुए कुछ असूलों पर हम खुद भी अमल कर लें। मिठाई को खुला मक्खियों के लिए ना छोड़ें, ढाँप के रखें। बहस व तकरार तो हर तरफ चल रही है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन उस सब को साइड पे रखते हुए ये वो बातें थी जो हमें वैसे भी ज़िंदगी में काम आ सकती हैं और हमें इन पर अमल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना फ़र्ज़ समझते हुए इसे मज़ीद शेयर कीजिएगा। शायद मैं उस तरह से ये पहुंचा ना सकी हूँ, किसी और की स्पीच मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी और वो बहुत अच्छे से इन सब को डिस्क्राइब कर सकता होगा। तो अगर कोई ऐसा है आप में से जो इसे बहुत अच्छे से बयान कर सकता हो तो ज़रूर इसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए आगे फैलाएँ।